नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। साइल ने सवाल किया कि हज़रत उश्र देना वाजिब है, लेकिन हमारे पास ज़मीन है, हम उस ज़मीन को ठेके पर उठा देते हैं, 5,000 रुपये बीघा या 4,000 रुपये बीघा या 3,000 रुपये बीघा 1 साल के लिए। तो अब क्या उश्र हमें देना पड़ेगा या जो ज़मीन बो रहा है, खेती लगा रहा है, उसे देना पड़ेगा? बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए हज़रात, अगर आपने ज़मीन ठेके पर दे दी है 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, तो जो भी काश्तकार उसे बो रहा है उसे चाहिए कि जितनी फसल हो सारी फसल का उश्र खुद ही निकाले। जिसकी ज़मीन है, मालिक ज़मीन पर उश्र देना वाजिब नहीं है। जो बो रहा है, खेतियां लगा रहा है, उसमें तरह तरह के फ़ायदे उसे उठा रहा है, उस पर उश्र देना वाजिब है। ये साहिबैन के कौल पर फतवा है। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि काश्तकार पर ही उश्र वाजिब होगा। और दूसरी कुतुब में भी लिखा हुआ है, बहार शरीफ में अल्लामा अमजद अली आज़मी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि जो काश्तकार ज़मीन की बोएगा उसी पर उश्र देना वाजिब है। जिसकी ज़मीन हो, मालिक ज़मीन ने अगर इजारे पर दे रखी है तो उस पर उश्र वाजिब नहीं है। तो पता चला कि ठेके पर ज़मीन देने के बाद हमें उश्र की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ठेके पर ज़मीन देने वक्त ये बात खुलासा कर देनी चाहिए काश्तकार से कि जो आप बोएं वो आप बोएं और उसका उश्र भी आप ही अदा करेंगे, हम इससे बिल्कुल बरी हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही मसाइल सीखने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वल्लाहु ताला आलम बिस्सवाब।